हाय बच्चों, कैसे हो। आज आप लोगों की क्लास लाया हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल्स नंबर 2। आप लोग रूल्स नंबर फर्स्ट पढ़ चुके हैं और आज मैं आप लोगों को रूल्स नंबर 2 बताने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग अभी वाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, मैं इस पर रूल्स नंबर 2 लिखूँगा। आप लोग भी मेरे साथ नोट्स बनाइएगा और पेन और कॉपी लेकर के ज़रूर बैठिएगा और मेरे साथ लिखिएगा और मेरे बातों को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और चलिए मैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पर चलते हैं। रूल्स नंबर 2, अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल्स नंबर 2 आज आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, चलते हैं। रूल्स नंबर 2 क्या कहता है। रूल्स नंबर 2 कहता है कि यदि यदि वाक्य में प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट आपको पता है आई, यू, वी, दे, etc आदि सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब आदि सब्जेक्ट कर्ता का ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब एच वी, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, एच वी हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर अंत में ऑब्जेक्ट और दिए गए समय को वाक्य में दिए गए समय टाइम के पहले सिंस अथवा स्लैश आर फॉर, सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। ये पूरा हमारा क्या हो गया, एक्सप्लेन। क्या कहता है एक बार आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, एक बार मैं आप लोगों को पढ़ के सुना भी दे रहा हूं। क्या कहता है, एक्सप्लेन, कि यदि वाक्य में प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट कोई आई आया हो, वी आया हो, यू आया हो या दे आया हो, तो उनका हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगता है, हैव बीन लगता है। कहाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम क्या प्रयोग करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं या आईएनजी जोड़ देते हैं। और अंत में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हुए या ऑब्जेक्ट और वाक्य में दिए गए समय के पहले सिंस या फार का प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था, रूल्स नंबर फर्स्ट में बता दिया था, सिंस का प्रयोग कहाँ होता है, जहां निश्चित समय हो। फार का प्रयोग होता है वहां जहां अनिश्चित समय हो।
सिंस का प्रयोग वहां होता है जैसे आपको बता दिया जाए सुबह से, शाम से, 1947 से, 1965 से, 1947, या कोई डेट से फिक्स कर दिया गया हो कि आपको 30 जून से या 15 अक्टूबर से, यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। यहाँ आपको सिंस का प्रयोग किया जाएगा। जहां आपको बता दिया जाएगा 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 महीने से, कहने का मतलब कोई निश्चित नहीं है कौन सा महीना है, कौन सा दिन है, कौन से घंटे, कब, कौन से घंटे, मतलब कि रात के घंटे हो सकते हैं, मॉर्निंग के घंटे भी हो सकते हैं, आफ्टरनून के घंटे भी हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि वहां पर कोई निश्चित नहीं होता, वहां पर हम फार का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, एग्जाम्पल रूल्स नंबर 2 हो गया। इसी के आधार पर हम आपको फार्मूला बताते हैं। फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला यही कहता है कि Pn बराबर सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और प्लस टाइम। कहने का मतलब दिया गया वाक्य में दिए गए टाइम को लिखते हैं, चाहे वो मॉर्निंग का हो, चाहे वो 2 घंटे का हो। ये मेरा क्या बन गया, फार्मूला बन गया। अभी इसी फार्मूले के बेस पर हम आप लोगों को एग्जाम्पल सॉल्व कराएंगे। अभी आपको एक बार फिर इसे समझ लेना है कि ये फार्मूला आपको याद रखना है। इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं, और इसी के आधार पर मैं आपको एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसी तरह से आप लोग भी करिएगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पर क्या कहता है, एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट कहता है तुम सुबह से मैदान में क्रिकेट खेल रहे हो यहाँ आपको बता रहा है अफर्मेटिव सेंटेंस में कि तुम सुबह से मैदान में क्रिकेट खेल रहे हो। हमें यहाँ पर समय दिया गया है, यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस का भी दिख रहा है, तो इसका मतलब हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ। अभी यहाँ आपको तुम दिख रहा है, इसका मतलब इसकी अंग्रेजी हो जाएगी यू, और आपको बताया गया है एक्सप्लेन में यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगता है। अभी आप फार्मूला नंबर 2 पर आप जाएंगे तो देखेंगे कि कहता है फार्मूला सब्जेक्ट है बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, प्लस दिए गए सेंटेंस में वो टाइम। तो हमें इसी फार्मूले पर हमको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ आपका दिया गया सब्जेक्ट, यहाँ आपका दिया गया है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपका क्या है, तुम है, तो तुम की अंग्रेजी हो जाएगी यू। क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी। अभी यू इधर है तो रूल फार्मूला नंबर 2 कहता है कि ये जो यू है उसके साथ हैव बीन लगता है, तो हम इस हैव बीन को यहां उतार लेते हैं, हैव बीन। अभी क्या कह रहा है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ वर्ब क्या करने का कार्य हो रहा है, यू करता क्या है, या यू का वर्क क्या हो रहा है, तो यू यहाँ पर खेलने का कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है, खेलने की अंग्रेजी आपको पता है, प्ले। लेकिन यहाँ प्ले से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि आईएनजी इसमें जोड़ना है, तो हम लिख देते हैं प्लेइंग हो जाएगा आईएनजी। फिर
क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। हम क्रिकेट की अंग्रेजी लिख देते हैं। क्रिकेट कहाँ खेलता है? अभी मैदान में खेलता है, तो मैदान में इन द फील्ड। अभी यहां हम रुकते, यहां सुबह से है, आपको पता है, आपको समय निश्चित कर दिया गया है कि आप सुबह से मैदान में खेल रहे हो। यहाँ आपको निश्चित कर दिया गया है कि आप सुबह से ही, मॉर्निंग से ही मैदान में खेल रहे हो। तो इसका मतलब ये निश्चित टाइम आपको बता रहा है। तो इसका मतलब हमें यहाँ सिंस का प्रयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें सिंस का प्रयोग करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं? हम इस सिंस को लिख लेते हैं। क्या होता है? सिंस। क्यों? क्योंकि यहाँ निश्चित समय दिया गया है। सिंस सुबह से, सिंस मॉर्निंग लिख देते हैं। मॉर्निंग की अंग्रेजी लिख देते हैं। मॉर्निंग मीन्स आपको पता है, मॉर्निंग मीन्स होता है सुबह से। ये मेरा सेंटेंस पूरा हो गया। यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। ये मेरा कंप्लीट हो गया। अभी मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल्स देता हूं। अभी उसका भी आप देखेंगे कैसे है, मैं सॉल्व करूंगा। दूसरा एग्जाम्पल कहता है कि हम 4 घंटे से, हम 4 घंटे से बगीचे में फल तोड़ रहे हैं, फल तोड़ रहे हैं। ये हमारा हो गया एग्जाम्पल 2। अभी आप इसको बड़े केयरफुली होकर के इसको रीड करेंगे। क्या कहता है? हम बगीचे में 4 घंटे से क्या करते हैं? फल तोड़ रहे हैं। अभी ये 4 घंटा ये नहीं बता रहा है कि सुबह का 4 घंटा है या दोपहर का 4 घंटा है या शाम का 4 घंटा है। कहने का मतलब ये अनिश्चित में बोल रहा है कि कब की बात कर रहा है, कोई इसका सेंस नहीं निकल रहा है। जब हमारा कोई सेंस नहीं निकलता है, अनिश्चित रहता है, तो हमको क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है, उसके पहले फार लगा देना है, जैसे आपका फार्मूले में दिया गया है। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। हम आपको बताया गया कि ये हम की अंग्रेजी वी होती है, और एक्सप्लेन में आपको बताया गया है कि वी जो है प्लूरल नंबर में, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लगेगा, और बाकी आपको पता ही है वर्ब का आईएनजी ऑब्जेक्ट निश्चित है तो सिंस, अनिश्चित है तो फॉर, और टाइम। चलिए देखते हैं। हम की अंग्रेजी हो जाएगी वी। क्या हो जाएगी? हम की अंग्रेजी वी। अभी यहाँ आपका वी है तो यहाँ हैव बीन लग जाएगा। हैव बीन। वी करता क्या है? वी तोड़ने का काम करता है। वी हैव बीन प्लकिंग, कहा, सॉरी, क्या तोड़ता है? फल। वी हैव बीन प्लकिंग फ्रूट, कहा? बगीचे में। इन द गार्डन। अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, यहां हम रुकते हैं। यहाँ 4 घंटे से आपको बता रहा है, मैं अभी बताया हूं आपको। 4 घंटे मीन्स कौन सा? मॉर्निंग का, इवनिंग का,
आफ्टरनून का या नाइट का, ये कोई आपको नहीं बताया है, केवल वो बताया है कि 4 आवर। तो इसका मतलब ये कोई निश्चित नहीं है, तो इसके पहले हम क्या लगा देते हैं, फार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, फार लगा देते हैं। तो अभी हम लगाते हैं फॉर कितना घंटे, 4 घंटे, 4 आवर्स। ये मेरा कंप्लीट हो गया। वी हैव बीन प्लकिंग फ्रूट इन द गार्डन फॉर 4 आवर्स। ये हमारा सेंटेंस सॉल्व हो गया। अभी आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, रीड करेंगे और रिटन वर्क जरूर करेंगे, क्योंकि रिटन वर्क आप कर ले जाते हो या करते हो तो आपकी एक हैबिट बन जाएगी। आपको स्टेप बाय स्टेप आपको मिलता रहेगा मटेरियल, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप बढ़िया से इसको लिखिएगा और लिख करके 3-4 बार जरूर पढ़िएगा। उसके बाद खुद अपने मन में कोई ऐसा न्यू सेंटेंस को क्रिएट करिएगा, उसको इस फार्मूले पर इसको सॉल्व करिएगा, तो आपको बहुत इंटरेस्ट होने वाला है, बहुत इंटरेस्ट मिलने वाला है। और ऐसा करते हो तो आप श्योर, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप बहुत इंटरेस्ट मिलता होगा और बहुत आनंद आता होगा, बहुत अच्छी तरह से आप सॉल्व कर लेते हो। तो बस आज का क्लास यहीं तक अफर्मेटिव। नेक्स्ट क्लास में आपको निगेटिव लाने वाला हूँ। और मैं आप लोगों को लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को प्रेस करिए, जिससे मेरा वीडियो आप तक पहुँचता रहे। और मैं एक बार फिर कहता हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेशंस के जो 6 से लेकर के 12 तक पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उनको बता दीजिए कि अवंतिका एजुकेशन हब नाम का जो चैनल बना है यूट्यूब पर, वो आपको बढ़िया से अच्छे से सिंपल ढंग से आपको ट्रांसलेट बताने का कार्य करता है। या वो चैनल आपको अच्छी तरह से आपको एक टेंस दे रहा है, आपको ट्रांसलेशन करके दे रहा है। आप उसको देखिए और अच्छी तरह से पढ़िए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। बस ज़्यादा नहीं कुछ, आप इसको नोट्स करिए, 3-4 बार पढ़िए। वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है, आप खुद कर ले जाओगे। इसलिए ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाला है निगेटिव सेंटेंस। कौन से टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस मिलने वाला है। तब तक के लिए आप लोग बहुत अच्छी तरह से लिखिए और पढ़िए और एग्जाम्पल को जरूर सॉल्व करिए। एग्जाम्पल को जितना सॉल्व करेंगे उतना आपका कैपेसिटी, उतना आपका जो इंटरेस्ट है और बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच। आप इसको देख लीजिए 10 सेकंड के लिए। थैंक यू वेरी मच।